साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। आज आप लोगों को बहुत ही सुंदर धर्म प्रवचन सुनने को भाग्य मिला है, क्योंकि अगर आपका जीवन में अगर दुख तकलीफ है तो, मतलब दुख तकलीफ नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, दुख तकलीफ तो है ही, लेकिन अगर कोई धोखा दिया है तो आपको, अब अगर हम लोग किसी पर विश्वास, बहुत लोग प्रति विश्वास करते हैं हम लोग, लेकिन उसमें से कितना लोग हम लोग को धोखा देता है। अगर कोई धोखा दिया है तो हम लोगों को, और हम लोग दुखी हैं, तो ऐसे में हम लोग क्या करें। जैसे कि आजकल बहुत लड़का लड़की लोग रहते हैं, तो कॉलेज में या कहीं दोस्ती बना लेते हैं, तो उन लोग कभी कभी 1 साल 2 साल फ्रेंडशिप बनाते हैं। फिर उसके बाद कोई 5 साल हो सकता है। उसके बाद उन लोगों का क्या होता है, कभी कभी, सब लोगों का नहीं, लेकिन कितना लोग का ब्रेकअप हो जाता है। वो ब्रेकअप होने के कारण कितना लोग दुख सहन करते हैं, सोचिए तो। हमको लगता है जैसे कि लेंगे तो 100 लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो 100 में से 99 लोग, 100 में से 100 बोलेंगे भी दिक्कत नहीं, उन लोग पूरा टेंशन में रहते हैं, पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितना लोग मतलब कि पूरा अपना रूम में पैक रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं आता। खाना नहीं खाते हैं, पीते नहीं हैं सही से, सोते नहीं हैं, नींद नहीं आता है, 24 घंटा उसके बारे में सोचते रहता है, चाहे तो वो लड़का हो सकता है लड़की हो सकती है। तो वैसा समय में, क्योंकि वो भी धोखा दिया है ना, धोखा दिया। जो अगर दोनों में दोस्ती है तो जो धोखा दे रहा है तो उसको ज़्यादा टेंशन दुख तकलीफ नहीं होता, परेशान नहीं होता, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है, जो ईमानदारी है, सच्चा दिल वाला, उसको बहुत चोट पहुंचता है, बहुत दिल को ठेस पहुंचता है, तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता आजकल। इसी कारण आजकल कितना लोग हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, आत्महत्या का, या तो मर्डर्स का, या रेप का, या बहुत अलग अलग प्रकार का न्यूज़ आते हैं। तो वो सब का एक कारण है ये भी, अगला आदमी धोखा दिया। तो धोखा दिया है तो हम लोग क्या करें। तो इस प्रवचन को आप ध्यान से सुनिए, अंत में आप लोगों को, इस प्रवचन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। अगर धोखा दिया है, फिर भी अगर धोखा देने से पहले भी आप लोग तैयार होने के लिए ये प्रवचन सुनना चाहिए। यानी कि हम लोग को कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है। अगर कोई धोखा दे देगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका भी इसमें आप लोगों को उत्तर मिलेगा। और ये प्रवचन आप लोग जो लोग मतलब दुखी हैं, परेशान में हैं, उसके कारण, धोखा खाने के कारण, तो उन लोगों को आप ये प्रवचन शेयर कीजिए, बांटिए, धर्म दान दीजिए। धम्म दान श्रेष्ठ दान है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपको धोखा दिया है, तो कोई आपको मतलब ब्रेकअप किया है, तो किसी का ब्रेकअप हो गया है, तो उसका गलती देखेंगे तो अपना भी गलती रहता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो अगला आदमी धोखा दिया है, तो हमको इतना दुख तकलीफ हो रहा है, तो क्यों हो रहा? हम लोग अपना 100% उसको दे देते हैं, 100% उसको दे देते हैं। मतलब अपने से ज़्यादा कभी कभी हो सकता है, मतलब अपने जैसा विश्वास करते हैं। मतलब 100% देना मतलब क्या होता है? पूरा विश्वास करना,
पूरा विश्वास करते हैं, जिसके कारण अगर वो धोखा दिया तो सोच नहीं सकती, इतना दुख मिलता है, दिन भर उसके बारे में मन में चलते रहता है। फिर अंत में समाप्त होता है किससे? वायर से, गुस्सा से, क्रोध से, बदला लेकर, या उसका मर्डर करके या रेप करके, ऐसा कुछ। तो इसलिए पहले आप लोग को समझना चाहिए कि आजकल के लोगों के प्रति, सभी लोगों के प्रति विश्वास करना आजकल मूर्खता है। किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो आप 100 बार सोचिए, 100 बार सोचिए। आप लोगों को और कुछ कारण बताऊंगा बाद में, प्रवचन में सुनने को मिलेगा, जो आप लोगों को बहुत उपकारी होगा, बहुत मदद होगा आप लोगों को इस टेंशन से निकलने के लिए। यह दुख तकलीफ है, जो परेशान में है तो आप उसे निकलने के लिए वो मदद होगा। तो क्या है, ये अनिथिगंध कुमार एक था भगवान बुद्ध के समय में, एक कुमार। हम आपको एक छोटा सा एक कथा बताते हैं, सत्य कथा है, जो भगवान बुद्ध जी के समय हुआ था। उसके बाद आपको और भी कारण बताऊंगा, जिसके कारण आपको दिल में शांति और सुकून मिलेगा। तो अनिथि कुमार का कथा धम्मपद में है। धम्मपद 16वां में वर्ग में, मतलब प्री वर्ग में है। तो वो कुमार का आखिर क्या होता है, उसको भी बहुत दुख तकलीफ होता है। बहुत भगवान बुद्ध जी से बहुत लोग था जो धोखा दिया है, वैसा एक दो नहीं, बहुत कहानियां हैं। आजकल भी कितना होते हैं। तो वो आजकल का सिर्फ नहीं है, हमेशा होते आ रहा है, हमेशा होते रहता है। तो अनिथिगंध कुमार भी ऐसा तकलीफ में था, दुख में था। क्या है, वो बचपन से, अनिथिगंध कुमार बचपन से, मतलब वो ब्रह्मलोक से मनुष्य लोक में जन्म लिया था। उसका क्या एक आदत था बचपन से, स्त्री लोगों के प्रति मतलब देखता भी नहीं था। टच करने के बारे में क्या बात है, स्त्री लोग पसंद नहीं करता था वो कुमार। बचपन में जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये लड़का है ये लड़की है पहचानने में आ गया, तब से लड़की लोग से कोई दोस्ती नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक दूध भी नहीं पीता था, सोचिए तो, अपनी मम्मी का भी। इसलिए क्या हुआ, उसको दूध पिलाने के लिए लड़का के वेश में, कपड़ा ये सब पहन कर, सब पूरा ये करके लड़का का वेश में जाकर उसको दूध पिलाना पड़ता था। वो अनिथि गंध कुमार, इसलिए उसका नाम है अनिथि गंध कुमार। स्त्री लोग का गंध उसको पसंद नहीं था। धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद क्या हुआ, बहुत पैसा वाला था, धन संपत्ति खूब था। बड़ा होने के बाद मम्मी पापा आकर, क्योंकि इकलौता बेटा था, तो मम्मी पापा आकर हमेशा बोलते रहता था कि अभी इसको ये विवाह का समय आ गया है, शादी करने का समय, उम्र हो गया है। तो इसको बार बार बोलते रहता था मम्मी पापा आके कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब शादी करने का वक्त है। उसको पसंद ही नहीं लड़की लोग, तो कैसे शादी करेगा, वो हमेशा मना करता था। अंत में क्या किया वो अनिथि गंध कुमार, हमेशा सुनते सुनते क्या किया, एक जो मूर्ति बनाते हैं उसको बुलाया, मूर्ति बनाने वाला एक व्यक्ति को, उसको सोना देकर और सामान देकर बताया, इस सोने से, मतलब इतना पैसा तो सोचिए, तो इस सोने से एक मूर्ति बनाओ, सोना का मूर्ति, एक ऐसा स्त्री बनाओ जो बहुत ही सुंदर हो, जो मतलब ढूंढना भी मुश्किल हो, इतना सुंदर। वो भी सामने था, बैठ के बताते यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे। उसके अनुसार वो कलाकार मूर्ति बनाया, इतना सुंदर मूर्ति बनाई, मतलब एक स्त्री का मूर्ति है, बहुत ही सुंदर, सोना से बनाया तो कितना सुंदर होगा, बहुत सुंदर। अभी अनिथि गंध कुमार क्या करता है, मम्मी पापा आते हैं बताने के लिए, तो मम्मी पापा फिर से आए कि तुम अब शादी करने का समय हो गया बेटा, तुम्हारे लिए कोई ढूंढ देते, नहीं तो हम लोग का परंपरा खत्म हो जाएगा। तो ये बोलता है ठीक है मम्मी, ऐसा है तो ये हम एक मूर्ति बनवाए हैं, देखिए सोना का मूर्ति, तो ऐसा स्त्री अगर मिलेगा तब हम शादी करेंगे। वो सोच रहा था कि ऐसा स्त्री है ही नहीं दुनिया में, तो कैसे होगा, इसलिए हम बच सकते हैं। अब मम्मी पापा बोल रहे ठीक है तुम पुण्यवान हो,
तुमको ज़रूर मिलना चाहिए करके वो क्या किया, मूर्ति को रथ पर लगा के वो हर जगह लेकर गया, शहर शहर, अलग अलग स्टेट्स में लेकर गया, अलग अलग जगह पे ले गया वो मूर्ति को कि ऐसा लड़की स्त्री है कहीं तो बताने के लिए। तो ऐसे जाते समय वैसा एक स्त्री, उससे भी ज़्यादा एक सुंदर स्त्री मिलती है एक स्टेट में, तो बहुत दूर जाने के बाद वो मिलती है। तो मिलने के बाद कैसे कैसे करके उससे बात करके, शादी का बात करके उस स्त्री को, उस कन्या को बुलवाती है अपना लड़का के घर शादी करवाने के लिए। तो लड़का को अभी ये सुनने में आता है कि ऐसा स्त्री मिली है, मम्मी पापा उसको बताते हैं कि ऐसा स्त्री है, ऐसा मिला है कि इतना सुंदर है, इसका दांत ऐसा है, इसका बाल ऐसा है, ऐसा ऐसा। वो मूर्ति भी, सोना का मूर्ति भी फेल। देखिए वो स्त्री बहुत ही मुलायम थी, बहुत ही मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सुंदर। तो क्या हुआ, इस लड़का को ये उस स्त्री के बारे में, कन्या के बारे में सुनने के बाद मन में पूरा मतलब कि उसके प्रति मन बंधित हो जाता है, बंधित हो जाता है। अब उसी के बारे में सोच रहे हैं। अब वो कन्या को बुलाया लड़का के घर। अब बहुत दूर होने के कारण आते 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 क्या हुआ, रास्ता में उस समय फ्लाइट नहीं था, ठीक है, क्योंकि आजकल तो हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं 1 घंटे में चल जाते हैं, 2 घंटे में चले जाते हैं। उस समय रथ में, बैलगाड़ी का रथ में या कोई भी रथ है तो उस पर बैठ के आना पड़ता था। तो क्या हुआ, आते समय रास्ते में बहुत दीर्घ रास्ता होने के कारण, बहुत लंबी रास्ता होने के कारण वो लड़की मुलायम थी, बहुत सहन नहीं कर पाई, तुरंत बीमार पड़ गई। धूल ये सब के कारण से बीमार पड़ गई। उसको बहुत सेवा पानी किया, दवा पानी किया, लेकिन ठीक नहीं हुई। वो कन्या रास्ता में ही आते से मर गई। अब ये अनित्य गंध कुमार को पता चला कि वो कन्या का मृत्यु हो गई क्योंकि, तो इसको बहुत बड़ा शौक, बहुत बड़ा दुख, क्योंकि मन पूरा बंधित हो गया था ना, पहले कुछ और था, अभी कुछ और हो गया। देखिए, तो इसलिए क्या हुआ, अब बंधित होने के कारण उसका मृत्यु हो गया, तो इसको बहुत ही शोक, बहुत ही दुख, बहुत ही तकलीफ आया। आजकल भी कितना लोग हैं वैसा ही ना होते हैं। अगला आदमी के प्रति कोई अगर ब्रेकअप किया तो उसके प्रति बंधित, मन बंधित है तब ना, मन में तृष्णा, आशा, पसंद है तब ना वो दुख उत्पन्न होता है। अगर पसंद ही नहीं है तो, तन्ना तृष्णा ही नहीं है तो, आशा ही नहीं है तो वहां पे कैसे दुख उत्पन्न होगा, कैसे? अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो लड़का लड़की के प्रति पूरा बंधित रहता है, लड़की लड़का के प्रति बंधित होता है। उसमें से एक कोई छोड़ देता है तो अगला को बहुत दुख उत्पन्न होता है, बहुत टेंशन, तकलीफ, डिप्रेशन। ब्रेकअप होने के बाद क्यों? बंधित है तन्ना से। सोचिए, इसलिए ये तन्ना बहुत ही मतलब कि इस तृष्णा को मतलब अपना जीवन से हटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। तो वैसा ही ये अनित्य गंध कुमार को भी मन में पूरा बंधित हो गया था। अब वो स्त्री कन्या मरने के बाद रास्ता ही मर गया। अब इसको आशा था पूरा मिलने के लिए, विवाह के लिए, अगला प्लान पूरा, सब खत्म, सब खत्म। इतना शोक, इतना दुख उत्पन्न हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पाया। घर में बैठ गया, खाना नहीं खा रहा है, सही से सो नहीं पा रहा है, दिन भर अपना मन में चिंतित। देखिए, आजकल भी वैसे होता है ना, एकदम अपना दुनिया में, न मम्मी पापा से सही से बात कर रहा है, न दोस्त लोग से, सब लोग मना रहा है, फिर भी नहीं, कुछ नहीं। अंत में भगवान बुद्ध जी उसी घर पर पिंडपात के लिए आए। पिंडपात आते हैं, उस घर पे भी भगवान बुद्ध जी आए। आकर तो मम्मी पापा भगवान बुद्ध जी को भोजन दान दिए। फिर देते समय भी मम्मी पापा का चेहरा पर थोड़ा दुखी था। भगवान बुद्ध जी पूछे, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं भगवान, ऐसा ऐसा बात है करके पूरा बात बताया।
तो वो कुमार कहाँ है, बोला अनिथिगंध कुमार। तो भगवान बुद्ध जी के पास आए, वो कुमार आया, आकर बैठ गया। भगवान बुद्ध जी पूछते हैं क्या हुआ, तो पूरा बात बताते हैं। भगवान बुद्ध जी पूछते हैं कि हे कुमार, ऐसा है तो ये जो तुम दुख में हो, जो शोक कर रहे हो, उसका कारण क्या है? वो बताता है भगवान, मैं नहीं जानता हूँ क्या दिक्कत है, इसका क्यों हो रहा है हमको पता नहीं, लेकिन बहुत दुख तकलीफ है, बहुत उसके बारे में पूरा मनन कर रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं मन से। भगवान बुद्ध जी बताएं उस समय, कुमार, ये वो स्त्री का गलती नहीं है, वो स्त्री का गलती नहीं है, ये इसका राज क्या है, शोक होने का, तकलीफ, दुख, पीड़ा आने का राज क्या है? काम। काम मतलब काम धंधा नहीं, काम मतलब होता है पंचकाम। पंचकाम क्या है? सुंदर सुंदर रूप, जो मन पसंदीदा रूप है, फिर मन पसंदीदा शब्द, आवाज, मन पसंदीदा गंध, सुगंध, मन पसंदीदा स्वाद, रस, मन पसंदीदा स्पर्श, ये पंचकाम। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि ये काम के कारण, ये पंचकाम के कारण ही तुमको ये पूरा दुख उत्पन्न हुआ। सुंदर गाथा बताते हैं भगवान बुद्ध जी, काम तो जायति शोको, काम तो जायति भयं, काम तो विपमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। काम तो जायति शोको, ये पाली था, तो इसका हिंदी अर्थ है, काम, पंचकाम के कारण ही शोक उत्पन्न होता है। पंचकाम के कारण ही, उस पर तृष्णा होने के कारण ना, बंधित होने के कारण, पंचकाम जो पसंदीदा है, रूप शब्द गंध रस स्पर्श, उसके प्रति मन बंधित है तृष्णा से, तो उसी कारण दुख उत्पन्न होता है ना। तो काम तो जायति शोक, काम पंचकाम के कारण ही शोक उत्पन्न होता है। काम तो जायति शोको, काम तो जायति भयं, काम के कारण ही भय उत्पन्न होता है। काम तो विपमुत्तस्य, अगर पंचकाम को दूर किया तो, हटा दिया तो नाथि शोको, शोक नहीं उसका जीवन में, कुतो भय, कहाँ से भय उत्पन्न होगा। ये गाथा बताने के बाद वो उपासक समझ जाता है, समझ के वो उसी समय, क्योंकि उस समय भगवान बुद्ध जी, उसका मन देखकर, भगवान बुद्ध जी का एक गुण है इंद्रिय परोपर्यत्य ज्ञान। ये ज्ञान से क्या करते हैं भगवान बुद्ध जी, बाकी लोगों के पास नहीं। शिष्य लोग आरंसारी पुत्र बनते आरंभ महामुगलन बनती आदि प्रधान शिष्य, कोई भी शिष्य के पास, संघ के पास, किसी के पास ये मतलब क्वालिटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध जी लोगों के पास ही ये क्वालिटी होती है। क्या? इंद्रिय परोपर्यत्य ज्ञान। इंद्रिय परोपर्यत्य ज्ञान से क्या करते हैं, अगला आदमी का मन में कितना क्लेश है, कितना गंदगी है, इसको क्या बताने से ये वो सब हटा सकता है। क्या बताएंगे तो वो उसको हटाकर वो धर्म की ओर आएगा। उसे देखकर वो धर्म देश ना करना सिर्फ भगवान बुद्ध नहीं कर सकता। तो ऐसा ही कि बताने के बाद वो कुमार उसी समय मन में उत्पन्न होता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। ये पंचकाम, उसका स्त्री देखा भी नहीं, सोचिए तो, उसके बारे में सुनकर उसका मन में पूरा मतलब कि आशा उत्पन्न करके पूरा उसी कारण दुख उत्पन्न हुआ। देखता तो सोचिए, देखकर शादी करने के बाद अगर कुछ मृत्यु होता तो सोचिए। इसीलिए बोलते हैं ये पंचकाम के कारण बहुत लोग दुख भोग रहे हैं। अगर आपका कोई आपको धोखा दिया तो आप उसके प्रति विश्वास किए। आपको कोई ब्रेकअप, अगर किसी का ब्रेकअप हो गया तो आप उसको विश्वास किए, उसको अपना 100% दे दिए, है कि नहीं। 100% देने के बाद उसके प्रति मन में पूरा आशा है, पंचकाम है कि नहीं, तन्ना है, सुंदर अगर उसका रूप है तो, या कैसा भी रूप हो, उसके प्रति बंधित है, मन में आशा है, उसका आवाज़ सुनने के लिए आशा। इसलिए तो रात में 1-2 बजे तक, 3 बजे तक, कोई रात भर
लड़का लड़की लोग बात करते रहते हैं, क्यों? आवाज़ सुनने के लिए ना। उसका आवाज़ इसको पसंद है, इसका आवाज़ उसको पसंद है। फिर सुंदर क्या होता है, उसका मन पसंदीदा रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये पंचकम उसका स्पर्श पाने के लिए कितना पसंद है। लेकिन वही अगर छोड़ दिया तो उसी के कारण दुख उत्पन्न होता है। तृष्णा, आशा, ये पंचकाम के कारण, पंचकाम के प्रति आशा होने के कारण ही दुख उत्पन्न होता है, शोक करता है, तकलीफ से रहता है। तो ये अनिथि गंध कुमार भगवान बुद्ध जी का प्रवचन, धर्म प्रवचन सुनकर सुधर जाता, उसी समय मन से पूरा छोड़ देता, धर्म की रास्ता पर आता। तो अपना जिंदगी में जो तकलीफ था, दुख था, वो हटा दिया। क्यों? भगवान बुद्ध जी होने के कारण ही ना। भगवान बुद्ध जी धर्म बताने के कारण, नहीं तो क्या कर पाता, पता नहीं क्या करता, मर जाता, आत्महत्या कर लेता, खाना नहीं खा रहा था, सही से बात नहीं कर रहा था, कैसे आजकल जो ब्रेकअप होने के बाद होता है वैसा ही सेम। तो इसलिए सोचना चाहिए हम लोगों को कि हम लोगों का भी भविष्य है। कोई अगर अगला आदमी ब्रेकअप कर दिया या धोखा दे दिया तो उन लोगों के प्रति सोच कर हम लोग रहने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि आजकल विश्वास करना एक बहुत बड़ी चीज है। किसी पर अगर विश्वास करते हैं तो आप लोग 100 बार सोचिए, 100 बार से ज्यादा 1000 बार सोचिए। क्योंकि आजकल सभी के प्रति विश्वास करना, बाहरी लोगों के प्रति विश्वास करना एक मूर्खता है, मूर्खता है। अपना मम्मी पापा पर विश्वास कीजिए, मम्मी पापा पर। अपने जो गुरु हैं, जो ज्ञान बताते हैं, उन लोगों के प्रति विश्वास कीजिए। भगवान बुद्ध जी के प्रति विश्वास कीजिए। ये आजकल नॉर्मल लोगों के प्रति विश्वास करके आपको धोखा ही मिलेगा। अधिकतर लोग से, सभी लोग से नहीं, लेकिन अधिकतर लोग से मिल सकता है। अंत में आपको दुख का ही सामना करने पर, शोक तकलीफ जीवन में उत्पन्न होगा। क्यों? विश्वास करने के कारण, अपना 100% उसे देखने के कारण। तो अगर कोई ब्रेकअप किया या धोखा दिया है तो पहला बात क्या है, उसके बारे में आप जो सोच रहे हैं ना, वो सोचना बंद कीजिए, सोचना बंद कीजिए। पहला कारण तो अपना 100% किसी को देने से पहले 1000 बार सोचिए, विश्वास करने से। उसके बाद का कारण क्या है बताएं, कि उसके बारे में जो मन से सोच रहे हैं वो हटाने के लिए आसान नहीं है, आसान नहीं। ये जो हम बता रहे हैं, ये कुछ कारण हैं, वो बहुत ही रेयर, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मतलब कि बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, और बहुत ही मुश्किल है करना। बहुत लोग बोलते हैं अगर ब्रेकअप हो गया तो उसको मूव ऑन ऐसे करें, उसको ऐसे ऐसे करने से ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे कारण है जो वही वापस आएगा। अलग अलग वीडियोस डालते हैं यूट्यूबर्स, लेकिन सबसे वो नहीं कर पाते ना। अभी हम धर्म भी बता रहे हैं, ये भी, इसमें भी कुछ कारण अभी और हम बताएंगे। तो वो सब अगर कर रहे हैं तो आप अगर जीवन में अमल कीजिएगा तभी तो होगा ना। अगर जैसे कि आप कोई बीमार है, ठीक है, बीमार होने के बाद कोई उसे दवा देता है, डॉक्टर, ठीक है, या परिवार लोग मेडिकल में जाकर डॉक्टर से दवा लेकर आने के बाद इसको देता है कि हाँ बेटा या बच्चा या दोस्त कोई भी हो, ये खाओ। खाने के बाद जो तुम्हारा बीमार है, ये दिक्कत है, वो सब ठीक हो जाएगा। बुखार हो या सिर दर्द हो, कुछ भी हो, वो ठीक हो जाएगा ये दवा कर लेगा तो। अब वो दवा लेने के बाद, दवा लेता है लेकिन वो दवा पीता नहीं है। क्या करता? वो दवा नहीं खाता, वो दवा को क्या करता है, हाथ में रखे रहता है। क्या उसका बीमार ठीक होगा वैसे? नहीं। जब तक वो दवा नहीं खाएगा तब तक उसका बीमार ठीक नहीं होगा। दवा खाना चाहिए ना, चाहे तो उसका बीमार, जैसे कि दवा खाने से 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो अगर दवा नहीं खाएगा तो 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 1 महीना भी रह सकता है वो बीमार।
है कि नहीं? वैसे ही ये भी है। अगर जो हम लोग कारण बताते हैं तो अपना जीवन में अमल करते हैं, तो अपना जीवन में उतारते हैं, तो आपका दुख तकलीफ जो भी परेशानी है ना, वो तुरंत खत्म होगा। अगर अपना जीवन में वो दवा पीते हैं तब, दवा खाते हैं तब, समझ गए? वही कारण है। अगर हम लोग बता रहे हैं और वो सब आप लोग सुनकर वो दवा हाथ में रखे रहिए, तो बस सुनते हैं, बस खत्म। जीवन में कोई नहीं, कुछ अमल नहीं करना, जीवन में कुछ प्रैक्टिस नहीं करना, सिर्फ सुनना है बस। तो उससे आपका जीवन का दुख तकलीफ खत्म नहीं ना होगा। आपको मुक्ति की ओर कैसे जाइएगा, कैसे जाइएगा? इसलिए बोलते हैं भगवान बुद्ध जी का जो धर्म है वो एक औषध के समान है, मेडिसिन के समान है। आपका जो भी परेशानी है पूरा खत्म कर सकता है। कर दिया है कितना लोगों को भगवान बुद्ध जी, कितना लोग संसार दुख से पार गए हैं, कितना लोग। इसलिए आप दवा खाइए, दवा खाइए। आजकल डिप्रेशन में रहते हैं लोग, ब्रेकअप कर दिया, टेंशन में रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अपना जॉब काम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो अगर ये हम जो बता रहे हैं वो करेगा तब उसका तुरंत ठीक हो सकता है, नहीं तो मूव ऑन होने के लिए किसी लोगों को 5 साल 10 साल लग जाता है। सोचिए तो, कभी कभी उसका ये फ्रेंडशिप का 2 साल का फ्रेंडशिप है, ठीक है, 2 साल का फ्रेंडशिप है, सोचिए तो, और उसका ब्रेकअप हुआ तो वो उसको मूव ऑन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, ब्रेकअप को, उसका जो दर्द है उसको अपने से अंदर से निकालने के लिए 2 साल का दोस्ती का कभी कभी 5 साल लग जाता है। 2 साल उधर बर्बाद, 5 साल इधर बर्बाद, 7 साल खत्म जिंदगी का। कभी कभी किसी लोग को 10 साल। तो सोचिए वही अगर हम लोग वही चीज जो 5 साल बाद हम लोग ठीक कर रहे हैं, वो क्यों ना हम लोग 1 सप्ताह 2 सप्ताह में, 1 महीना में ठीक कर दें। क्योंकि 1 दिन में तो मुश्किल है, वो सब कहना आसान है, करना मुश्किल है। इसलिए वो जो हम लोग अगर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो सीधा क्यों ना जाएं, टेढ़ा इधर उधर करके फिर वहाँ पहुँचना जरूरी है। इधर उधर करके जाने से 4 साल 5 साल 10 साल लग सकता है, सीधा जाने से 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा। सोचिए, क्योंकि आपको दुखी है तो, परेशान में है तो आप लोग अगला जिसके कारण आप दुखी हैं, जो आपको ब्रेकअप किया है या जो धोखा दिया है उसके कारण आप दुखी हैं, तो उसके बारे में सोचना बंद कीजिए, सोचना बंद कीजिए। सोचने से बहुत और भी वो बढ़ता है, उसके बारे में गलती या कुछ भी सोच रहे हैं तो, या अच्छाई सोच रहे हैं तो वो बढ़ता है। और फिर आपका फ़ोन में उसका फ़ोटोज़ या कुछ है तो सब हटा दीजिए, हटा दिए। वैसा लोगों का फ़ोटोज़ रखना, मेमोरीज रखना कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको धोखा दिया वो मित्रद्रोही कहलाता है, मित्रद्रोही। इसलिए क्या है, उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। बोलना आसान है, जानते हैं, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। सोचना बंद कीजिए मतलब आप अपना मम्मी पापा के बारे में सोचिए, अपना फैमिली के बारे में सोचिए, अपना भविष्य के बारे में सोचिए, अपना क्या करियर के बारे में सोचिए, क्या हम करेंगे, क्या हमको करना है, आगे हमको बड़ा आदमी बनना है, मम्मी पापा की सेवा करना है, घर द्वार देखना है, कितना चीज़ करना है। अगर वो एक कारण लेकर मन में खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कुछ जॉब नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसे झूठ मूठ रहने से? अगला आदमी आपको ब्रेकअप करके वो क्या किया, वो अपने दूसरे लोगों के साथ आराम से रह रहा है और आप दुखी से रह रहे हैं। ये एक मूर्खता है ना। मुश्किल से ही, लेकिन उसके बारे में सोच रहे हैं जो, धीरे धीरे कम कीजिए। और हो सके तो आप अपना फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं, या दोस्त के साथ बाहर घूमिए थोड़ा। एक ही रूम में पैक मत रहिए, एक ही अकेले मत रहिए। उस समय अकेले रहते समय उसी के बारे में मन में आता है। दोस्त लोग के साथ, फैमिली लोग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, या कुछ सीखने के लिए, है कि नहीं, नया चीज़ सीखने के लिए
वो उसमें अपने को बिजी रखना चाहिए, बिजी रखना चाहिए। अकेले कभी एक रूम में पैक मत होइए। खाना नहीं खाना वो सब आपको ही दिक्कत देगा। तो उसके बारे में जो सोच रहे हैं वो बंद कीजिए। इसके बाद है ये जो दुख मिलता है, हम पहले भी आपको बताएं, 100% देने के कारण। अपना 100% किसी को देने से पहले फिर से सोचिए, ठीक है? क्योंकि आप सोचिए कि हमको ये दुख तकलीफ क्यों मिला है, कारण क्या है, पहले भी बताएं ना आपको। तो सोचिए ये एक मेरा जीवन के लिए एक एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के रूप में लीजिए, क्योंकि वो एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है। अपना जीवन को दुख मिला, तकलीफ आया, तो सोचना चाहिए वो छोड़ के चला गया, धोखा दिया, एक एक्सपीरियंस के रूप में लीजिए आप। अपना जीवन सुधारिए। इसके बाद किसी पर विश्वास मत कीजिए। आप अपना करियर पर ध्यान दीजिए, मम्मी पापा की सेवा कीजिए, धर्म की रास्ता पर चलिए, अपना जीवन बनाइए, अपना जीवन बनाइए। दूसरा लोगों के प्रति सोच सोच कर टाइम बर्बाद मत कीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए। तो इसलिए एक एक्सपीरियंस के रूप में लीजिए आप। और एक बात बताते हैं, जो कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, आजकल क्या है ना, दोस्त लोगों के प्रति विश्वास करना, पहले भी बताए ना, मूर्खता है सभी लोगों के प्रति। इसलिए अपना पर्सनल बात किसी को मत बताइए, जो आपका पर्सनल बात है। क्यों, क्या होता है, कोई अगर लड़का लड़की लोगों का दोस्ती होता है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग रहते हैं, तो उन लोगों का दोस्ती होने के बाद अपना पूरा बात शेयर कर देते हैं उसको, है कि नहीं? ये बात हुआ होगा आपके साथ भी। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो, नहीं भी हुआ है तो, आप किसी के साथ दोस्ती है तो, मित्रता है तो, अपना पूरा बात उसको शेयर कर देते हैं। शेयर करने से पहले 1000 बार सोचिए। ये भी एक मूर्खता है आजकल लोगों के प्रति। आजकल सच्चा मित्र ढूंढना बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है। इसलिए अपना पर्सनल बात, पर्सनल मैटर्स सभी लोगों के साथ, वैसे लोगों के साथ शेयर मत कीजिए। हम तो कहते हैं आजकल किसी को मत शेयर कीजिए, किसी को भी मत शेयर कीजिए। सब पर मम्मी पापा को बताइए, बता सकते हैं तो मम्मी पापा को बताइए। अपने मम्मी पापा पर विश्वास कीजिए। मम्मी पापा धोखा नहीं देते आप लोगों को, क्योंकि बचपन से पाल पोस कर मेहनत से बड़ा किए आपको, दुख देने के लिए नहीं, परेशान देने के लिए नहीं। अगर दुख देना ही रहता तो क्यों पाल पोस कर बड़ा करते? बचपन में ही आपको हटा देते, कहीं फेंक देते, मार देते, कुछ कर देते, लेकिन नहीं, प्यार से बड़ा किए। मम्मी पापा को याद कीजिए। वो लड़की या लड़का के बारे में सोच सोच कर क्या फ़ायदा, वो तो 2 ही साल दिया आपका मम्मी पापा, पूरा जीवन दिया आपको, पूरा जीवन दिया। इसलिए वैसा लड़का लड़की के बारे में ना सोच कर अपना मम्मी पापा के बारे में सोचिए। भगवान बुद्ध जी के बारे में सोचिए, भगवान बुद्ध जी का गुण सोचिए। भगवान बुद्ध जी जो बताएं धम्म का गुण सोचिए, धम्म के बारे में सोचिए। भगवान बुद्ध जी जो बताएं धम्म, वो धम्म को सुनकर जो अपना जीवन को सार्थक बनाया, संसार सागर से पार गया, वैसे भिक्षु संघ के बारे में सोचिए, वो सब सोचिए। वो सोचने के कारण आपका जीवन में और भी उन्नति होगी। इसलिए पर्सनल बात आप शेयर मत कीजिए। अगर अभी भी आप फ्रेंडशिप पर हैं तो, दोस्ती में हैं तो, अपना पर्सनल बात मत बताइए, क्यों कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में कितना लोग है जो बोलता है कि मेरा वो धोखा दिया है, ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन क्या हुआ, मेरा पूरा बात, पर्सनल बात, जितना अंदर का बात है सब उसको बता दिए। मेरे बारे में पूरा वो जानता है, पता नहीं हो मेरे बारे में पूरा बायोडाटा उसके पास है, मेरा पूरा फ़ोटोज़ ये वो है, ऐसा फ़ोटोज़ है, तो वो पता नहीं क्या करेगा। अब सोचिए, वो आप करने के कारण ही बाद में वो टेंशन आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तो मत कीजिए। अभी कम से कम सीख लीजिए आज से, आज के बाद फिर किसी को अपना पर्सनल बात मत बताइए। समझ गए?
और एक बात है, अगर आप किसी के साथ दोस्ती हैं तो वो दोस्ती टूटने का एक कारण होता है क्या? माफ़ी न मांगना, माफ़ी न मांगना और माफ़ी न करना। माफ़ी मांगना भी चाहिए, माफ़ी देना भी चाहिए, ये ज्ञानी लोगों का स्वभाव है। कोई अगर आपसे माफ़ी मांगता है तो कि मुझसे ये गलती हो गया, तो कोई भी गलती करे, मनुष्य है, ये आदमी लोगों के साथ गलती हो सकता है। ये मानव लोग मतलब कि पूरा 100% परिशुद्ध ऐसा नहीं है। आजकल मनुष्य लोग है तो, मानव लोग है तो, आदमी लोग है तो, लड़का लड़की लोग है तो उन लोग का जीवन में गलती हो सकता है। अगर वो सुधारने के लिए आपसे माफ़ी मांग रहा है तो आप माफ़ कीजिए उसे। अगर बार बार वो गलती करता है वो मूर्खता है। 1 से 2 बार करता है तो माफ़ करना चाहिए, 1 बार करता है तो ठीक ना। अगर बार बार 3 4 बार 5 बार वही गलती को बार बार दोहरा रहा है तो मूर्खता है, समझ गए। और माफ़ कर देना चाहिए, और प्लस में अगर आपका गलती है तो माफ़ी मांगना भी चाहिए। घमंड नहीं होना चाहिए, समझ गए। उससे क्या होता है, रिश्ता में दरार नहीं पड़ता, और क्या है, प्यार से बात करना चाहिए, मैत्री से बात करना चाहिए, गुस्सा से बात नहीं करना चाहिए। वो सब क्या है, दोस्ती के लिए, एक दोस्ती के लिए, या कोई किसी के प्रति विश्वास है तो वो विश्वास को न टूटने के लिए वो कारण मदद होता है। तो ये बात याद रखिए। उसके बाद एक और बात है क्या, कि आप अभी जीवन जी रहे हैं तो बाकी दुनिया के बारे में जो गलती ढूंढना, उसका गलती देखना, उसका दोष देखना, वो सब बंद कीजिए। वो ज्ञानी लोगों का स्वभाव नहीं होता, बुद्धिमान लोगों का वो स्वभाव नहीं है कि दूसरों का गलती ढूंढ ढूंढ कर जाए। दूसरों का गलती क्यों ढूंढ रहे हैं, उसका गंदगी क्यों अपना मन में बैठा रहे हैं। गलती खोजना है तो अपना गलती देखिए। अपना गलती देखकर, वो ज्ञानी लोगों का क्या स्वभाव होता है, एक अपना गलती देखकर अपना गलती को सुधारना चाहिए। और आप कभी भी किसी को धोखा मत दीजिए, धोखा मत दीजिए। क्योंकि आपको अगर कोई धोखा दिया है तो, आपको धोखा दिया है तो एक और कारण हो सकता है, क्या है, कर्म। अगर ऐसा कर्म हो सकता है आपका पिछला जन्म में, जो आप किसी को धोखा दिए हैं, तो इस जन्म में आपको धोखा मिल सकता है। तो भी आप सोच सकते हैं कि शायद मेरा पिछला जन्म का कुछ कर्म है। वो सोचकर आप मन बनाइए, और अपना करियर पर, बिजनेस पर, या पढ़ाई पर, या कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस पर, या कुछ मम्मी पापा को सेवा करने पर, घर द्वार देखने पर, उस सब पर ध्यान दीजिए। सोचिए मेरा कर्म था, हमको भोगना ही पड़ेगा। वो सोचकर वो सोया हुआ रहना, ना खाना, वो सब नहीं। वो सोचकर उठना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। ये कर्म है करके सोचकर ऊपर उठना चाहिए, और मन में पूरा धैर्य होना चाहिए उस समय। अगर आप कर्म के बारे में, कर्म के बारे में सोच रहे हैं तो उस समय पूरा धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि वो सब बर्दाश्त करके ऊपर उठना मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो आसान नहीं, लेकिन आप लोग हिम्मत करके, हिम्मत जुटाकर ऊपर उठिए। कम से कम मम्मी पापा के बारे में सोचिए, अपना भविष्य के बारे में सोचिए, घर द्वार के बारे में सोचिए, भाई बहन लोगों के बारे में सोचिए, फैमिली के बारे में सोचिए, अपना कैरियर के बारे में सोचिए, अपना पढ़ाई के बारे में सोचिए, अपना बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, या कुछ काम धंधा कर रहे हैं, जो भी कुछ है, वो एक बात छोड़कर इतना चीज़ है आपका सोचने के लिए, वो सोचिए। और हो सकता हम पहले भी बोलें, दोस्त लोग के साथ या फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, कहीं जाइए बाहर, है कि नहीं, ट्रिप पर या कहीं जा सकते हैं। मन को रिलैक्स देना चाहिए। अकेले कभी मत रहिए। अकेले में जो निर्णय लेता है ना, अधिकतर समय उस समय, जिस समय दुखी हो, पछतावा है,
टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उस समय कोई अगर कुछ निर्णय लेता है ना, वो निर्णय सही नहीं होता, सही नहीं होता। ये याद रखिए। सिर्फ निर्णय उस समय मत लीजिए, उस समय नॉर्मल रहिए, नॉर्मल रहिए। और हो सके तो आप मेडिटेशन, ध्यान साधना प्रैक्टिस की, ध्यान साधना कीजिए। उस समय क्या होता है, मन पूरा इधर उधर जाता है। तो उसके लिए आपको चाहिए तो आनापानसति ध्यान साधना, ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं, है कि नहीं। आनापानसति ध्यान के बारे में भी हम लोग का चैनल में एक वीडियो है, यश बंटी की है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वो भी आप देख लीजिए कि आनापानसति ध्यान कैसे करते हैं। बहुत लोगों का मन भटक रहा है तो आनापानसति ध्यान साधना जो है वो बहुत ही मदद होता है, वो चित्त को एकाग्र करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। और प्लस में आप अनित्य मनन कीजिए। अनित्य यानी कि मतलब कि ये सब चीज़ जो है ना वो बदलते रहता है। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है दुनिया में आजकल ले लेंगे तो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि हमेशा नित्य है, नित्य नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। भगवान बुद्ध इसलिए बताए हैं सभ्य संखारा अनिच्चाति। ये जो सभी संस्कार यानी कि जो हेतु के कारण उत्पन्न हुआ है, वो सारा चीज हेतु खत्म होने के बाद खत्म हो जाता है। वो हेतु के कारण उत्पन्न हुआ क्या है, ये सारा रूप, ये रूप जितना है हम लोग को, जितना आंख से जो कुछ दिख रहा है तो वो सब अनित्य है। ये वेदना, साइयां, संस्कार, विज्ञान सब अनित्य है। तो आजकल जितना भी चीज है वो अनित्य, ये बदलते रहता है। अनित्य यानी कि बदल जाता है समय के अनुसार। जैसे कि आपका रूप ले लेंगे तो बचपन में आप छोटा थे, धीरे धीरे बड़ा हुए, जवान हुए, है कि नहीं। ये क्या हो रहा है, ये आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। मन बदल रहा है, चेंज हो रहा है। बचपन में जो सोच रहे थे, थोड़ा बड़ा होने के बाद कुछ और विचार है, और बड़ा होने के बाद कुछ और विचार है। राग द्वेष मोह बढ़ते रहता है मन का जो विचार में, है कि नहीं। फिर कुछ समय बाद और बूढ़ा होएगा, ये रूप भी बदलते रहता है, यानी अनित्य होते रहता है। ये सब चीज, कुछ भी संभाल लीजिए, अपना घर में कुछ भी ले लीजिए। आपका फोन हो सकता है, बाइक हो सकता है कि नहीं, आपका घर में टीवी हो सकता है, कुछ भी, या सोफा हो सकता है, सब ये घर, पूरा घर भी एक ना एक दिन अनित्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्षण क्षण में बदलते रहता है, क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है। अपना शरीर भी वैसा है, दूसरों का शरीर भी वैसा है। तो वो कोई दोस्ती है तो, कोई धोखा दे रहा है तो वो हमेशा दोस्ती रहेगा ही, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध जी बताएं मनन करने के लिए हमेशा कि हम लोगों को एक ना एक दिन अपने प्रिय मनाप, जो अपना पसंदीदा लोग हैं, प्रिय मनाप लोगों के साथ, या प्रिय मनाप कोई वस्तु हो सकता है, उन लोगों, वो सबसे एक ना एक दिन हम लोगों को बिछड़ना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। अपना प्रिय मनाप लोगों से, या कोई प्रिय मनाप वस्तु, प्रिय मनाप लोग मतलब क्या है, अपना जो मनपसंद, जैसे कि मम्मी पापा हो सकता है, पर फैमिली हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, या आपका फ्रेंड्स हो सकता है, दोस्त हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, जो आपको धोखा दिया वो भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि उसके साथ पहले पूरा प्रिय मनाप थे, पूरा पसंद करते थे। तो ऐसे लोगों के साथ पहले से मनन करिएगा तो आप लोग कि सोचिएगा कि अगर आप दोस्ती भी हैं तो कि हम लोग जो मनपसंद लोग हैं, जो हम लोग का दोस्त लोग, या मनपसंद कुछ वस्तु है, फ़ोन हो सकता है आपका, बाइक हो सकता है, या कुछ सामान हो सकता है घर में, है कि नहीं, वो सब से एक ना एक दिन हम लोगों को अलग होना पड़ेगा। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। वो सोचिए, अनित्य सोचिए। अगर दोस्त है तो कोई, अगर आपका फ्रेंड है उसके बारे में सोच सकते हैं आप। अगर वो फिर ब्रेकअप करेगा तो, छोड़ेगा आपको, तो आपको दुख तकलीफ उतना नहीं आएगा, क्योंकि पहले से आप मन बनाए हुए हैं, मन बनाए हुए हैं।
इसलिए वो भी मनन कीजिए आप, क्योंकि आप लोग सोच सकते नहीं वो धोखा नहीं देगा, लेकिन भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि सभी प्रिय मनाप लोगों के साथ, सभी प्रिय मनाप वस्तुओं के साथ एक न एक दिन मतलब हम लोग का संबंध अलग हो जाता है, चाहे तो वो मृत्यु से ही क्यों ना हो, मृत्यु से ही क्यों ना हो, हम लोग अलग हो जाते हैं, है कि नहीं। कुछ चीज से ना हुआ तो अंत में मरकर ही सही, लेकिन अलग होते हैं। इसलिए मन बनाइए आप लोग, अनित्य सोचिए, ये सब बदलने वाला है, सब चीज, कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है, ये सब संस्कार पूरा अनित्य है। इसलिए आपका मन मजबूत कीजिए, और ये सब जो कारण हम बताए ना आपको, वो मन में सोचिए, थोड़ा सोचिए, प्रवचन 2-3 बार सुनिए, ठीक है। सुनकर आप लोग सोचिए कि हम कहाँ पर हैं, अभी हमको क्या करना है कि नहीं। दुख में है, तकलीफ में है, डिप्रेशन में है, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, है कि नहीं। सोचिए, ज्ञान से मनन कीजिए, मूर्खता मत कीजिए। इस समय आप दुखी में है तो आप मूर्खता मत कीजिए, एक ज्ञानी व्यक्ति बनिए, आप बुद्धिमान व्यक्ति बनिए, है कि नहीं। कितना लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन करना आसान नहीं है, करना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। उसके कारण 5-10 साल, 2-3 साल बर्बाद करना सही नहीं है, सही नहीं है, वो तो एक मूर्खता ही है। लेकिन क्या करें, मन में आता है, ठीक है, मन में आता है, मन में आने दीजिए, लेकिन अपना काम अपना कीजिए, मन के साथ युद्ध करते रहिए, ठीक है। वो आ रहा है, उसके साथ साथ अपना करियर पर ध्यान दे रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, मम्मी पापा को सेवा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। उधर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो इधर धीरे धीरे कम जाएगा। लेकिन कभी कभी होगा, आप अकेला, कभी भी अकेले हो जाएंगे तो फिर वो याद आएगा, तो वो तो नॉर्मल है, क्योंकि डायरेक्ट एक बार में डायरेक्ट, जैसे कि हम लोग मतलब कि तुरंत दुकान से सामान लेना जैसा, तुरंत वो सब खत्म नहीं कर सकते ना, आसान नहीं। कुछ बदलना जैसा तुरंत बदल नहीं ना सकते हैं, कुछ फेंकना जैसा तुरंत वो मन से फेंक नहीं सकते, धीरे धीरे वो खत्म होगा। तो इसलिए बर्दाश्त करने के लिए सहनशीलता होना चाहिए, हम बताएं पहले भी आपको, पेशेंस होना चाहिए। इसलिए आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा, ये कारण पर्याप्त है हमको लगता है। आपको डिप्रेशन में है या दुखी में है, या कोई धोखा दिया है तो परेशान में है, या कोई आप ब्रेकअप कर दिया है तो ब्रेकअप के कारण आप लोग टेंशन में हैं, तो ये सब कारण शायद पर्याप्त होगा। और भी मोटिवेशनल वीडियो आप देखे होंगे शायद। तो इसलिए आप लोग इसी धम्म के अनुसार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जीवन में। जब तक अपना अंदर अमल नहीं ना कीजिएगा, सोचिएगा नहीं ना, तब तक आपको आगे ये ठीक नहीं कर सकता। मारने दम तक कभी कभी किसी लोगों को मन में चलते रहता है, वो चलते रहता है। कभी कभी किसी के लिए 40-50 साल हो जाता है, फिर भी शादी नहीं करता है। क्यों? उसके बारे में याद हो रहा, वो याद आ रही है, या वो याद आ रहा है। देखिए, ब्रेकअप करने के बाद उतना समय बाद भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा, ज्ञान का कमी, सोचने का क्षमता नहीं उन लोग के पास। थोड़ा ज्ञान से मनन कीजिए और सोचकर ये सब कारण अपने जीवन में अमल कीजिए। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये धम्म के अनुसार धम्म के अनुसार जीवन बिताकर आप लोगों को जो भी जीवन में परेशानी, दुख, पीड़ा, तकलीफ है तो वो सब दूर करके आप लोगों को खुशी से अपना मतलब कि जो भी करियर पर ध्यान देकर, या कुछ भी काम है तो, कुछ भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी है तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो सब सही से करते हुए जो भी दुख तकलीफ है वो दूर होकर वो सब पर ध्यान देकर आप लोगों को ये जो कारण बताएं वो सब अपने जीवन में अपनाइए। वो सब के साथ आप लोगों को खुशी से, शांति से जीवन बिताने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।
तो लेक्चर नहीं है। जा 250 ml वाली पेप्सी लेकर आ।